स्वागत है आपका। क्या आपको पता है आजकल कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में बहुत तहलका मचा हुआ है, क्योंकि आज के ज़माने में बहुत एडवांस मशीनें और टूल आ गए हैं। तो आज हम कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली ऐसे ही कमाल की मशीनें और टूल आप लोगों को दिखाने वाले हैं। पेव फास्ट इम्प्लीमेंटेशन। घर के आंगन, फुटपाथ और पार्किंग वाली जगहों पर टाइल लगाने की ऐसी तकनीक शायद ही आप लोगों ने पहले कभी देखी होगी। यहाँ पर सबसे पहले वर्कर की मदद से स्पेशल प्लास्टिक की ट्रे बनाई जाती हैं और बाद में इस ट्रे के अंदर सटीकता से कटे हुए चौकोन आकार के पत्थर फंसा दिए जाते हैं। बाद में इस पूरे ढांचे को एक साथ उठाकर उस जगह पर ले जाया जाता है जहाँ पर इसे लगाना होता है। इसमें लगा प्लास्टिक का ढांचा इन छोटे छोटे पत्थरों को मजबूती से पकड़ कर रखता है। ये ढांचा सालों साल तक बिल्कुल मजबूती से ऐसे ही बना रहता है और इसका इस्तेमाल हम लोग नॉर्मल टाइल की तरह ही कर सकते हैं। इस मशीन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कंक्रीट की दीवार का निर्माण हो गया हो और उसके अंदर हमें छेद बनाना हो। ये मशीन बड़ी ही तेजी से घूमती है और छेद करने के दौरान अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को काटती है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये लोहे के सरिये को किस तरह आसानी से काट रही है। ये मशीन हर उस जगह पर काम में लाई जा सकती है जहाँ पर कोई आम ड्रिल मशीन काम नहीं कर सकती, और इस ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करके हम जिस आकार में चाहिए उस आकार में छेद दीवार पर बनवा सकते हैं। इसमें पीछे की ओर हैंडल लगा हुआ है। यह हैंडल मशीन को धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। इस मशीन से ड्रिलिंग करते वक्त दीवार पर कोई अन्य नुकसान नहीं होता। इसमें एक छोटा सा पाइप लगा होता है और उस पाइप में लगातार पानी की सप्लाई होती है, जिससे मशीन के घर्षण के कारण होने वाला नुकसान और गर्मी से बचा जा सकता है। यह मशीन इस बेहद कठिन कार्य को समाप्त करती है, लेकिन उसी के साथ इसकी फर्निशिंग भी अच्छी आती है। टाइंग मशीन। घर की छत पर लेंटर डालने से पहले और पिल्लर को खड़ा करने से पहले सरिये पर अच्छी तरह लोहे की तार को बांधना रहता है और तार बांधने का ये काम बहुत मुश्किल भरा होता है। जब कार्यकर्ता द्वारा इस काम को किया जाता है तब इसमें काफी समय चला जाता है, लेकिन इस मशीन में एक बार लोहे का तार डालने के बाद यह मशीन बहुत सारा समय बचा लेती है। यह मशीन बड़ी ही तेजी से तार को बांधने का काम करती है। बस इस मशीन को सरिये के जॉइंट पर लगाकर इसकी बटन दबानी है, जिसके बाद यह मशीन पलक झपकते ही वहां पर गांठ बांध देती है। इस तरह तार लगाने वाले काफी झंझट भरे काम का जल्दी से निपटारा होता है और होता है घंटों का काम मिनटों में। ग्लास हैंडलर। शहरों में आजकल बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण तेजी से चल रहा है और बड़ी बड़ी इमारतों की अच्छी तरह फिनिशिंग आने के लिए आजकल ज्यादातर कांच का ही इस्तेमाल होता है। कांच की वजह से बिल्डिंग बहुत खूबसूरत दिखाई देती है और साथ ही ट्रांसपेरेंट कांच की वजह से बिल्डिंग में सूर्य का प्रकाश भी बना रहता है। इसीलिए आजकल बड़े बड़े और भारी भरकम शीशे आ गए हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में लगाने के लिए, और इन शीशों का वजन भी बहुत ज्यादा होता है। तो फिर बिल्डिंग्स में ये शीशे लगाने के लिए इस तरह की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन के आर्म में बहुत सारे सक्शन कप लगे होते हैं। ये सक्शन कप कांच पर अच्छी तरह चिपक जाते हैं और इसकी वजह से कांच को उठाना बहुत सरल होता है। इस मशीन को हाइड्रोलिक की मदद से ऑपरेट किया जाता है, जिस वजह से भारी भरकम कांच को बिल्डिंग पर लगाना बहुत आसान होता है। बिल्डिंग पर शीशा लगाने का काम बहुत मुश्किल भरा होता है और उसे अगर वर्कर द्वारा किया जाए तो शीशे के टूटने का भी चांस होता है, लेकिन इस मशीन द्वारा शीशा भी बर्बाद नहीं होता और ये मशीन इस काम को बड़ी ही सफाई से कर देती है। हैमर सपोर्टर। यहाँ पर यह व्यक्ति लकड़ी के फ्रेम के ऊपर लगी हुई कीलें निकालने का काम कर रहा है, लेकिन कई बार कील बड़ी ही मजबूती के साथ फ्रेम में फंसी होती है और उसे उखाड़ने के लिए बहुत मेहनत लगती है। ऐसे में कील निकालते वक्त वो टेढ़ी भी हो सकती है, तो इसीलिए ये व्यक्ति इस छोटे से टूल का इस्तेमाल करके इस बेहद मुश्किल भरे काम को बहुत आसान बनाता है। इस टूल से हथौड़े को सपोर्ट मिलता है। इस टूल को लगाने के बाद ये हथौड़ा थोड़ा अधिक ऊंचा हो जाता है और कील उखाड़ने जैसा मुश्किल भरा काम बड़ी ही कम मेहनत में आसानी से किया जा सकता है। लैंड पैक कॉम्पैक्टर। अक्सर कंस्ट्रक्शन करते समय जमीन का सख्त होना बहुत महत्वपूर्ण होता है और मिट्टी को सख्त और इम्प्रूव करने के लिए इस तरह की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह मिट्टी को प्रेस करने की वजह से मिट्टी सख्त होती है। यह मशीन जमीन को अंदर तक अच्छी तरह दबाती है।
वैसे कहा जाए तो ये मशीन बिल्कुल रोड रोलर की तरह काम करती है, लेकिन इसके पहिए इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि जब ये पहिए घूमते हैं तब ये जमीन पर जोर जोर से पटकनी देते हैं। इस तरह पटकनी देने की वजह से जमीन के ऊपर मौजूद छोटे मोटे पत्थर और मिट्टी अच्छी तरह दब जाती है और वाइब्रेशन की मदद से मिट्टी एक जगह टिक जाती है। बाद में इस सख्त बनी हुई मिट्टी के ऊपर कई तरह के कंस्ट्रक्शन के काम करे जाते हैं। खास तौर पर इस तरह की मशीन का उपयोग फाउंडेशन करने के लिए किया जाता है और बाद में इन फाउंडेशन के ऊपर हाइड्रो पावर प्लांट जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं। फ्लेक्स ब्रेक घर बनाने में इस्तेमाल होने वाली एक छोटी सी आइडिया घर को बेहद खूबसूरत लुक देती है और इसका एक माइंड ब्लोइंग उदाहरण आपके सामने है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन पतली ईंटों को आपस में सही क्रम में जोड़कर किस तरह इस ढांचे को बनाया गया है। इस पूरे ढांचे को लोहे के तार की मदद से जोड़ा गया है, जिसके बाद में इसे एक बेहद सुंदर रूप मिला है। घर निर्माण के बाद घर के सुंदरता को बेहद खूबसूरत तरीके से बढ़ाने के लिए इस तरह के ढांचे का इस्तेमाल किया जाता है। जब इसे किसी भी बिल्डिंग के बाहर लगाया जाता है तो उस बिल्डिंग को देखने वाले लोग उसकी डिजाइन को देखकर हैरान हो जाते हैं। वैसे पहली बार इन्हें बिल्डिंग के बाहर फिक्स करने में काफी समय जाता है, जिसमें ड्रिल का इस्तेमाल करके सबसे पहले बिल्डिंग के बाहर छेद किए जाते हैं और बाद में उन छेदों में इस ढांचे को फिक्स किया जाता है। वैसे ये ढांचे केवल लाल रंग में ही नहीं बल्कि बहुत सारे अन्य रंग में भी उपयोग में लाए जा सकते हैं और इस तरह घर को एक बेहद मॉडर्न डिजाइन मिलती है। स्टॉर्म शेल्टर बहुत से ऐसे देश होते हैं जिनमें नैसर्गिक आपदाएं आती रहती हैं और इन्हीं नैसर्गिक आपदाओं से बचाने के लिए और बड़े बड़े विनाशकारी तूफानों से बचने के लिए इस तरह के शेल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। बड़े बड़े तूफान बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को उखाड़ फेंक सकते हैं और ऐसे में व्यक्ति असहाय हो जाता है, तो ऐसे समय में इस तरह के शेल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर इस शेल्टर का निर्माण हो रहा है और इसे बनाने के लिए पूरी तरह कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर इस फैक्ट्री में इसके दो अलग अलग भागों का निर्माण हो रहा है। पहला भाग जमीन के ऊपर लगता है और दूसरा भाग जमीन के अंदर लगाया जाता है और इस शेल्टर में किसी भी नैसर्गिक आपदा के वक्त आसानी से छिपा जा सकता है। इन्हें सबसे पहले तो फैक्ट्री में बनाया जाता है और बाद में ग्राहक के मांग के अनुसार उसके घर में जाकर इसे फिक्स किया जाता है। वैसे इसका इस्तेमाल खुद का बचाव करने के लिए तो किया ही जा सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल एक स्टोर रूम की तरह भी किया जा सकता है। नेल एक्सट्रैक्टर अमेरिका जैसे देशों में ज्यादातर लोग लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं अपने घरों को बनाने के लिए और ऐसे में घरों की छत से लेकर सभी चीजें लकड़ी से बनी होती है, लेकिन कभी कभार घर की छत पर बहुत सारी कीलें लगी होती हैं और इस वजह से इस कमाल की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। यह मशीन छत पर मौजूद कीलें निकालने का काम करती है, लेकिन इस मशीन का केवल वहीं पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर कील थोड़ी सी बाहर की तरफ उभरी हुई हो, ताकि इस मशीन में वो कील आसानी से फंस जाए और उखड़ जाए। यह मशीन कुछ ही मिनटों में पूरे छत की कीलें निकाल सकती है। ट्रेंचिंग आप लोगों ने इस तरह की मशीनें तो जरूर देखी होगी। इस मशीन का छोटा रूप लोहा काटने के लिए और लकड़ी के दुकान में लकड़ी काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये एक बेहद बड़ी मशीन है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं और इसमें एक बहुत बड़ा ब्लेड लगा हुआ है और जाहिर सी बात है इसे कोई छोटे मोटे काम के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया जाता होगा, बल्कि इस मशीन का इस्तेमाल बड़े बड़े पत्थरों को काटने के लिए किया जाता है। यह मशीन बड़े बड़े सीमेंट कंक्रीट से बने हुए ब्लॉक को भी आसानी से काट सकती है और बड़ी बड़ी इमारतों के पिलर भी इससे काटे जा सकते हैं। स्टिल्ट्स घरों में जब पेंटिंग और अन्य डिजाइन का काम किया जाता है तब कर्मचारियों को ऊंची जगहों पर काम करना तो बहुत मुश्किल भरा हो जाता है और ऐसे में ऊंचाई पर करे जाने वाले काम के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सीढ़ियों का इस्तेमाल करने से भी काम झंझट भरा ही रहता है। तो इसी वजह से ऊंचाई पर करने वाले काम के लिए इस कमाल के टूल को बनाया गया है। इस टूल को आसानी से अपने पैरों में पहना जा सकता है और इसे पहनने के बाद आप लोग इस पर आसानी से बैलेंस कर सकते हैं और आसानी से ऊंचाई पे करने वाला काम किया जा सकता है। मोबाइल स्टेयर लिफ्ट कभी कभार सीढ़ियों से भारी भरकम चीजें ले जाने में बहुत कंटाला आता है
तो इसी वजह से इस जबरदस्त आविष्कार को बनाया गया है। ये कमाल का टूल सीढ़ियों से सामान को चढ़ाने और उतराने में काम आता है। इस टूल को एक बार असेंबल कर लेने के बाद आप इस पर अपना सामान रख सकते हैं और जब आप इसके हैंडल को बाहर की तरफ खींचकर इसका बटन दबाते हैं और इसे ऊपर की तरफ खींचते हैं तो ये टूल बड़े ही शांत तरीके से सामान को सीढ़ियों के ऊपर चढ़ाने में मदद करता है। इस टूल पर रबर का पट्टा लगा हुआ है और ये पट्टा एक मोटर की मदद से घूमता है, जिसकी वजह से भारी भरकम सामान भी सीढ़ियों पर चढ़ाना बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।